शाओ लियान से पूछता है कि आप बताइए सीनियर, आप मुझसे क्या उम्मीदें करते हैं। लियान थोड़ी देर तक सोचता है और फिर स्माइल के साथ बोलता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है। हमारी छुट्टियों के दौरान क्या तुम मुझे 2 दिन के लिए अपने यहाँ रुकने के लिए इनवाइट कर सकते हो। लियान की ये बात सुन के शाओ शर्माते हुए पूछता है, क्या आप साथ में रहना चाहते हो। लियान जवाब देता है कि ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है। मेरा मतलब ये है कि क्या तुमने वाकई में वो अपार्टमेंट इसलिए खरीदा क्योंकि तुम्हें वो नेबरहुड पसंद है। शाह बताता है कि मैंने वो अपार्टमेंट इसलिए खरीदा क्योंकि मैं आपके करीब रहना चाहता था, पर अगर हम अभी से एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे साथ में तो शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं। लियान शाओ के बाल सहलाते हुए कहता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, मैं तो बस ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम अच्छे से नींद ले सको जैसे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों काम में बहुत बिजी रहेंगे। तो चलो हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए टाइम निकालते हैं। ये बोल के लियान प्यारी सी स्माइल के साथ शाओ को देखता है और वापस अपनी सीट की ओर जाने लगता है। इधर शाओ भी बहुत खुश था। अपनी कंट्री पहुंचने के बाद लियान और शाओ काम में बिजी हो जाते हैं। इसी बीच एक कलीग आके लियान को इन्फॉर्म करती है कि डायरेक्टर ये चेयरमैन ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। लियान तो काफ़ी घबरा रहा था कि कहीं मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलने वाली। भले ही मैंने और शाओ ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ाई की थी, पर बिजनेस ट्रिप के दौरान जो भी हुआ वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था। इन्हीं ख्यालों के साथ लियान चेयरमैन के ऑफिस में जाता है तो चेयरमैन उससे उसके अंडर काम कर रहे यंग एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछते हैं। लियान एक एक करके सबके बारे में बताता है कि मिस ली ऐसी है, मिस जांग ऐसे काम करती है। लियान दोनों की तारीफें करता है। चेयरमैन पूछते हैं कि शाओ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लियान शाओ के काम की भी तारीफ करता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड, कैपेबल और मैच्योर यंग एम्प्लॉय है। चेयरमैन तो लियान के आंसर सुन के बड़े खुश हो जाते हैं। लियान भी उन्हें देख के स्माइल कर रहा था। चेयरमैन को खुशी थी कि शाओ को इतना अच्छा सीनियर मिला है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। वैसे गाइस, क्या आपको नहीं लग रहा कि चेयरमैन और शाओ के बीच कोई रिलेशन तो ज़रूर है? क्या आप सब गेस कर सकते हो? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान ऑफिस पेंट्री रूम में कॉफ़ी पी रहा था। तभी शाओ भी वहाँ आता है और इससे पूछता है, मैंने सुना कि चेयरमैन ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया था। क्या कहा उन्होंने? क्या उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की? लियान उसे बताता है, नहीं, हमने यूं ही कुछ रैंडम टॉपिक्स पे बातें की। अगर सच कहूँ तो चेयरमैन काफ़ी अप्रोचेबल हैं, वो काफ़ी हंसमुख हैं और एक टिपिकल बॉस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगते। इस पे शाओ वो अच्छा बोलता है और अपनी कॉफ़ी बनाने लगता है। लियान बड़े ही ध्यान से उसे ही देख रहा था। उसके मन में कुछ बात थी जो वो शाओ से बताना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। तभी शाओ उसकी ओर मुड़ के पपी स्माइल के साथ पूछता है, क्या आप मुझसे कुछ और भी बताना चाहते हैं? लियान तो एक पल के लिए शॉक ही हो जाता है कि आखिर ये बच्चा मेरे मन की बात इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है। ये तो बहुत होशियार है। ये सब सोच के वो 2 कॉन्सर्ट टिकट शाओ की ओर करते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ कॉन्सर्ट टिकट्स हैं। ये एक टिपिकल नॉर्डिक रॉक म्यूजिक बैंड है, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ये हमारे स्प्रिंग वेकेशन से ठीक 1 रात पहले होगा। अब शाओ अपने सीनियर को कहाँ ही मना करने वाला था। वो खुशी खुशी टिकट ले लेता है और फिर दोनों उस बैंड के बारे में बातें करने लगते हैं। शाओ तो लियान के सामने बिल्कुल एक क्यूट लिटिल पपी ही बन गया था। शाओ और लियान की कंपनी में ये ट्रेडिशन था कि न्यू ईयर ईव के दिन कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम वर्क नहीं करता। इस पे तो एम्प्लॉयज़ काफ़ी एक्साइटेड थे और अपने न्यू ईयर ईव के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। शाओ को भी आज अपने सीनियर के साथ कॉन्सर्ट में जाना था। तभी वहाँ जनरल मैनेजर आते हैं और सभी एम्प्लॉयज़ को न्यू ईयर विश करके उनकी छुट्टी कर देते हैं। फिर वो लियान के कैबिन में जाके उसे इन्फॉर्म करते हैं कि आज रात मैं एक डिनर पार्टी होस्ट कर रहा हूँ। हमारे कुछ मेजर शेयर होल्डर्स भी वहाँ मौजूद होंगे। मेरे साथ चलो लियान, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। पार्टी आज रात ही है। इस पे तो लियान शॉक ही हो जाता है क्योंकि आज रात तो उसे शाओ के साथ कॉन्सर्ट में जाना था ना। तभी उसकी नज़र कैबिन के बाहर शाओ पे जाती है जो वहाँ से जाते हुए आंख मार के फ़ोन की ओर इशारा करता है। लियान तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि शाओ ने मैसेज किया था कि मैं नीचे आपका इंतज़ार करूँगा।
ये देख के लियान सोचता है कि वो पार्टी में ना जाने का कोई बहाना बना दे, पर जनरल मैनेजर उसकी बात पूरी भी नहीं होने देता और बोलता है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं अपने ड्राइवर से हमें वहाँ पहुँचाने के लिए बोल देता हूँ, मना मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लियान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जनरल मैनेजर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है। इसने तो मेरे लिए आने जाने का इंतज़ाम भी कर दिया है, अगर मैं नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। ये सब सोच के वो पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर दुखी मन के साथ शाह को मैसेज करता है कि आज रात मुझे हायर अप्स के साथ पार्टी में जाना है, मैं कॉन्सर्ट में नहीं आ सकता, तुम वहाँ पहुँच के डिनर ज़रूर कर लेना और ज़्यादा पीना मत, याद रहे कि तुम वहाँ म्यूज़िक के लिए गए हो, और घर जल्दी चले जाना। सामने से शाह का रिप्लाई आता है कि ठीक है, क्या आप जनरल मैनेजर के साथ जा रहे हो? लियान बताता है कि हाँ, जनरल मैनेजर और कुछ शेयर होल्डर्स। क्या तुम नाराज़ हो? इस पे शाह का कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान पार्टी में था। वो अपना फ़ोन चेक करता है, पर अभी तक शाह का कोई रिप्लाई नहीं आया था। लियान को लगता है कि शाह सच में उससे नाराज़ है। लियान अभी सैड फील कर ही रहा होता है कि तभी शाह का मैसेज आ जाता है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हो? अपनी जैकेट मत लाना, मैं बाहर हूँ। शाह की ये बाहर होने वाली बात जान के तो लियान शॉक ही हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि इस टाइम शाह कॉन्सर्ट में होगा। वो तुरंत सीनियर्स को एक्सक्यूज़ में बोल के दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगता है। बाहर आते ही लियान शाह से टकरा जाता है, क्योंकि शाह दरवाजे के जस्ट बाहर ही खड़ा था। ऊपर से लियान को चढ़ भी गई थी, तो इसीलिए वो थोड़ा लड़खड़ा भी रहा था। शाह को अपने सामने देख के तो लियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे यहाँ आने का रीज़न पूछता है। शाह लियान से बोलता है कि आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अंदर जाके सबको टोस्ट दूंगा, फिर आपका सामान लेके बाहर आ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप यहीं रुकिए और मेरा इंतज़ार करिए, मैं आपको कॉन्सर्ट में लेके चल रहा हूँ। ओहो, तो शाह कॉन्सर्ट में अकेले नहीं गया गाइस, ये तो अपने सीनियर को साथ लेके जाएगा। सो स्वीट। ये बोल के शाह अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद लियान को रियलाइज होता है कि शाह तो अंदर गया। अगर उसने अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से हायर अप्स को नाराज कर दिया तब क्या होगा? ये सब सोचते हुए लियान डर के मारे तुरंत दरवाज़ा खोलता है, तो सरप्राइज ही हो जाता है। लियान देखता है कि शाह सबके बीच खड़े होकर बातें कर रहा था और सबको टोस्ट दे रहा था। तभी उन दोनों की नज़रें मिलती हैं और शाह प्यारे से स्माइल के साथ लियान को देखने लगता है। उसे ऐसे ही स्माइल करते हुए देख के तो लियान और ज़्यादा घबरा जाता है और खुद से कहता है, क्या ये मुझे फ़ोन कर रहा है कि मैं अंदर ना जाऊं? रेडी हो जाओ गाइस, नेक्स्ट पार्ट तो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है।